electric potential difference between 2 points due to point charge। सबसे पहली बात हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होगा, उस पॉइंट चार्ज के करीब 2 पॉइंट्स ले लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल ऑफ वी हमने फाइंड आउट करना होगा। एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। वहां भी 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, लेकिन वहां सोर्स क्या था, खुलन में अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, लेकिन यहाँ क्या है, पॉइंट चार्ज है। फर्क ये है कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में इनसाइड द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी remain constant, electric lines of forces are uniformly distributed, electric field intensity remain constant। जबकि पॉइंट चार्ज का केस लें तो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केल। बेटा हमने अगर अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ले तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। जबकि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली टू आर स्केल मीन जितना दूर जाते जाएंगे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो यहाँ के लिए आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास निकला पर ए टू बी कह लेता हूँ, पॉइंट के नाम रखना ही पड़ेंगे पर यूनिट चार्ज। तो आप इसी फार्मूले से आपने यहाँ पर निकालना है 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट लेके। फर्क ये है इन 2 पॉइंट्स के में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और इन 2 पॉइंट्स के में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये हमने इन 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट चार्ज के केस में। तो बेटा हम पॉइंट चार्ज के गिर्द 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए लेट कर लेते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा बच्चों, ये लाइन मैंने थोड़ी लंबी ड्रा की, सारी लंबी हो सकती हैं, इनको फजूल जगह था कि ना घेरे और यहाँ पे इस लाइन पे मैं कैलकुलेशन करूँगा थोड़ी सी और इसको दूसरा दूर रखा था कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकूँ। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज ले लिया जिस पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड थी क्यू। बेटा इस पॉइंट चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है वहां क्या होता है, वहां तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है। हम लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, कोई पॉइंट बी ले लेते हैं और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ए। पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए और दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है डेल ऑफ वी। बेटा अब पॉइंट बी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फ्रॉम द चार्ज आर बी। पॉइंट ए तक का ये पॉइंट ऊपर ले लेता हूं ताकि इधर में लाइनें लगा सकूं। पॉइंट ए तक, बल्कि पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो क्या है,
थोड़ा सा और इसको सेट कर दें, चूंकि आपको पता नहीं नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। पॉइंट बी ले लिया मैंने, पॉइंट ए ले लिया, बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल V है। हमने चार्ज Q नॉट को यहाँ रखा, टेस्ट चार्ज को इन द फील्ड विद ऑफ सोर्स चार्ज Q, उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवा के लाया अगेंस्ट द फील्ड। वर्क करना पड़ा, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A and that is equal to del of E। बेटा लेट कर लेते हैं B तक का जो डिस्टेंस है, B तक डिस्टेंस है RB फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अप टू पॉइंट B तक, टोटल डिस्टेंस इज RB। इसी तरह बेटा फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन A and B, ये डिस्टेंस है R। R is the distance from point charge to the midpoint of A and B। एंड लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है, बल्कि इसको ऊपर से ड्रा कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस है हमारे पास RA। RA इज द, इसको मैं R लिख देता हूँ, यहीं पर लिखा जा सकेगा। R is the distance from point charge to midpoint between A and B, of A and midpoint of A and B। RB is the distance from point charge to a point B। RA is the distance from point charge to point A। हमने डिस्टेंस ले लिए दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो बेटा याद रखें यहाँ पे डेल ऑफ R, अच्छा एक चीज और, A और B के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा बेटा डेल ऑफ R। तो यहाँ तक क्या किया, पॉइंट चार्ज लेने के बाद उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने के बाद दो पॉइंट्स ले लिए जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पॉइंट B पे डिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितनी है, पॉइंट A पे डिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितनी है, मिड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, पॉइंट B और A के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डेल ऑफ R, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल ऑफ B। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है और टेस्ट चार्ज को आप मूव करवा के लेके गए फ्रॉम B टुवर्ड A। तो बेटा अब यहाँ पे सारे सेटअप में हमें पड़ा हुआ है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है डेल V बाई डेल ऑफ R। इक्वेशन नंबर 1 हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल ऑफ R। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ से, तो बेटा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, दैट इज डेल V बाई डेल R। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है बच्चों, ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो वहाँ अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के साइड लिया था, और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में बेटा ये फार्मूला एप्लीकेबल था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है। बेटा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। लिहाजा यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्केल। अब मसला ये बन गया कि ये फार्मूला लगाना चाहते हैं फॉर दिस सेटअप, फाइंड आउट करने के लिए डेल V फार्मूला लगाना चाहते हैं ये वाला, लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड A से लेके B तक वेरी कर रही है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्केल। सो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं।
सो इस फार्मूले को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको यूज करने के लिए यहाँ कांस्टेंट फील्ड, तो कांस्टेंट फील्ड कैसे करेंगे बेटा, ये पॉइंट मुझे सुनना, ठीक है। अच्छा बच्चों, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब ए से बी तक जाते हुए फील्ड कम हो रही, वेरी कर रही, हम ए और बी पॉइंट को बहुत करीब ले लेते हैं, डिस्टेंस ज्यादा होगा फील्ड ज्यादा डिफरेंट होगी ना, हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, यानी हम डेल आर को बहुत स्मॉल ले लेते हैं, वेयर डेल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, ताकि अप्रॉक्सीमेटली आर बी आर के इक्वल हो जाए और आर आर ए के अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ऑलमोस्ट क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, फ्रॉम पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखने के लिए आपने इनके दरमियान डिस्टेंस कम ले लिया। सो डिस्टेंस कम लिया ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकें फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर ये डेल आर बहुत स्मॉल है तो यूनिफॉर्म फील्ड है, ये फार्मूला अप्लाई अब हम करेंगे। अब बेटा चूंकि हमने डिस्टेंस बहुत कम ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देन वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम 1 को अप्लाई कर सकते हैं, डेल बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल ऑफ आर, इक्वेशन नंबर 2। लिहाजा हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी, इसमें हमें डेल ऑफ बी चाहिए, डेल ऑफ बी फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ई की जगह उसकी वैल्यू, डेल आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल। तो यानी डेल वी के लिए हमें जस्ट दो वैल्यू चाहिए, ई और डेल आर। तो since we know that डेल ई की वैल्यू, since we know that E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square, where Q is the amount of charge of source, यानी ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड है, Q is the magnitude of point charge, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास मसला ये बन गया, बच्चों जरा गौर सुनना, मसला ये बन गया, मीडियम यहाँ भी एयर है, चार्ज यहाँ Q है R, आर में देखें आर बी पुट करें तो पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, आर ए पुट करें तो पॉइंट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, आर पुट करें तो मिडिल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आर तो मिडिल पॉइंट है, हम चार्ज को मूव करवा के लाएं किससे, पॉइंट बी से कहाँ लाएं, पॉइंट ए तक। तो वर्क जो करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ, पॉइंट बी से चार्ज को मूव करवा के लाए कहां तक, पॉइंट ए तक। तो बेटा आर कौन सा पुट करें, आर बी पुट करें, आर पुट करें या आर ए पुट करें। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स टॉपिक नंबर 7 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में भी इसी तरह की चीज आई थी कि R1 पुट करें, R2 पुट करें या R पुट करें। तो वहां पर भी आपने R स्क्वायर को R1 इंटू R2 कहा था, और यहाँ पर भी हम ये करेंगे R स्क्वायर को RA इंटू RB कहेंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा, वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा, फाइनल पॉइंट कौन सा है, RB, RB से जो डिस्टेंस है R तक उतना ही डिस्टेंस R से RA तक है, यानी बेटा RB RA, लेट से यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, लेट से ये 20 है तो ये 15 होगा और ये 10 होगा। तो बेटा कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे यहां तक का डिस्टेंस और इससे यहां तक का डिस्टेंस इक्वल, फाइनल ये अगर है तो ये इनिशियल, तो इनकी रेशियो, इसमें ये फाइनल है तो ये इनिशियल, इसकी रेशियो क्या होगी इक्वल। तो बेटा वी नो दैट RB by R is equal to R by RA, RB by R, RB by R divided RB by R divided by R by RA, ये रेशियो। तो R into R R स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आर बी आर ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया हमारे पास आर ए आर बी, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इस फार्मूले में हमें चाहिए थी ई की वैल्यू और डेल आर की। ई की वैल्यू के लिए मैंने ये लिखा, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू मसला कर रही थी, रेशियो से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मैं निकालने जा रहा हूँ किसकी वैल्यू, डेल ऑफ आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू, डेल ऑफ आर की वैल्यू। अच्छा डेल आर, अब बेटा डेल आर की दो पॉसिबल वैल्यू हैं। डेल आर की दो पॉसिबल वैल्यू हैं इन दिस केस। अगर आप इस लिहाज से देखें पॉइंट 4 से डिस्टेंस, पॉइंट 4 से ग्रेटर डिस्टेंस आर बी है और स्मॉलर डिस्टेंस कौन सा है, आर ए। तो लिहाजा उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है तो आप करेंगे आर बी माइनस आर ए। तो चाहिए यहां और से देखिए, अगर आप पॉइंट 4 से डिस्टेंस के लिहाज से देखें तो आर बी ग्रेटर है, आर ए स्मॉलर है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आर बी माइनस आर ए कर लो। और अगर आप पॉइंट चार्ज की मूवमेंट आपने करवाई पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को आप बी पॉइंट से मूव करवा के ए पे लाए, जितना वर्क किया दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। अगर उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन के लिहाज से देखें तो डायरेक्शन के लिहाज से ये डेल आर की वैल्यू बनती है आर ए माइनस आर बी। इनिशियल जहां से शुरू करवाया मूव करना वो आर बी है, बी पॉइंट है, और जहां की चार्ज को रोका वो कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। लिहाजा आर ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये आया। मसला ये है आर बी माइनस आर ए आपने किस लिहाज से लिखा, आपने लिखा पॉइंट 4 से डिस्टेंस के लिहाज से। पॉइंट 4 से अगर डिस्टेंस ले तो आर बी ज्यादा है आर ए कम है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर माइनस स्मॉल। ये वाला किस लिहाज से लिखा आपने, ये लिखा आपने आर ए माइनस आर बी पॉइंट चार्ज को मूव करवाने के लिहाज से, बिकॉज पॉइंट चार्ज मूव करके आया है फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन है मूवमेंट की है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिहाजा फाइनल पोजीशन आर ए, इनिशियल पोजीशन बी, तो आर ए माइनस आर बी। इसका मतलब है जब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखें तो ये फार्मूला है, जब जस्ट डिस्टेंस देखें फ्रॉम पॉइंट 4 तो ये फार्मूला, दोनों दुरुस्त है। फर्क क्या है, इसको जरा माइनस से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा ये और ये प्लस हो जाएगा। पता चला नेगेटिव साइन का डिफरेंस है दोनों में। तो बेटा यहां आए, यहां पे आपके पास जो माइनस साइन है ये डिसाइड करेगा फार्मूला कौन सा पुट करना है। जब हम माइनस साइन ले रहे हैं दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। जब यहां माइनस की अहमियत को शो कर रहे हैं तो तब डायरेक्शन यहां पे ले रहे हैं, तो यहां भी डायरेक्शन के लिहाज से आप डेल आर लेना। अगर यहां माइनस इग्नोर करते हैं, डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं, तो यहां पे भी डायरेक्शन को इग्नोर करके ये लेना पड़ेगा। बेटा ये इस टॉपिक में सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही था, सबसे टेक्निकल पॉइंट यही था जो मैंने कहा डेल आर आपके आर बी माइनस आर डिस्टेंस के लिहाज से, आर ए माइनस आर बी मूवमेंट ऑफ चार्ज डायरेक्शन के लिहाज से। लिहाजा अगर यहाँ पे माइनस है तो ये फार्मूला लगेगा डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ माइनस इग्नोर करते हैं ये फार्मूला लगेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो नाउ इसको अलग लिखें, मैं टॉपिक में इसको ऊपर वाले को अच्छा इग्नोरिंग माइनस, अच्छा जी इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं 3 के बजाय 4, यानी जब माइनस को नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं यहां से तो ये फार्मूला लगेगा। तो बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर फ्रॉम 4
इन आर स्केयर फ्रॉम 3। सारी एक चीज यहाँ रह गई है, इसको इक्वेशन 3 के, इसको 4 के और इसको क्या कहें 5 के। 4 से पहले पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन 3 में वैल्यू, किसकी बनेगी ई की, और डेल आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। नाउ पुट 4 and 3, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square की जगह क्या आ जाएगा R A R B, इक्वेशन नंबर 6। Now putting the value of E from 6 and del R from 5 in equation 2 we have del V is equal to, देखना, माइनस E की जगह क्या लिखूं मैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R A R B, डेल आर की जगह क्या लिखूं मैं R A माइनस R B। इधर बाहर माइनस है तो इधर R A माइनस R B लिखे, ये वाला। अगर इधर माइनस इग्नोर किया हो तो R B माइनस R A लिखे, ये वाला। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर फिर वही आता है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस इक्वेशन से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डेल आर बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर ए आर बी एन टू। जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाली टर्म पहले लिखे आर बी माइनस आर ए। देख लो बाहर से माइनस इग्नोर हुआ तो आर बी माइनस आर ए। आप समझ आ गई होगी सारी लॉजिक। तो आर ए आर बी को डिवाइड करते अंदर, तो डेल आर बी इज इक्वल टू 1/4 पाई, नहीं यहाँ क्यों लिख दें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी। आर बी से आर ए से कट गया। डेल आर बी इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r a minus 1/r b, equation number A. That is the potential difference between these 2 points A and B. That is equal to Q/4 pi epsilon naught 1/r a minus 1/r b. यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने निकालना था, वो हमारे पास आ गया, जिसमें Q/4 pi epsilon naught तो बाहर है, अंदर डिस्टेंस कैसे निकला 1/r a minus 1/r b। तो ये पॉइंट चार्ज की शक्ल में था। बच्चों आगे हमारे पास रहता है ये पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन 2 पॉइंट्स अराउंड अ पॉइंट चार्ज। आप पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना चाहें, अगर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक, किसी पॉइंट पे डिफरेंस नहीं बल्कि एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे निकालना चाहे तो एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, वो डिफरेंस के बगैर। तो इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो